अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समाअत है और इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा तस्वीर जो है, पिक्चर जो है वायरल हो रही है जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की। और तासुर ये दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब उम्रे के लिए पहुँचे हैं तो वहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट तक आए। और ये तस्वीर पहले बहुत ज़्यादा वायरल की गई, फिर इसके बाद तरह तरह की बातें, जो सियासी बयानात नीचे आप कह लें कि जो कारकुनान होते हैं वो, और जो लीगी रहनुमा है, इन्होंने बड़ा वो एक आप कह लें कि हवा में बात को लेकर गए थे। लेकिन अब इस तस्वीर का जो बांडा है वो फूट चुका है। जी हाँ, ये तस्वीर थी जनाब 10 मार्च 2016 की। तब नवाज शरीफ साहब गए थे हफ्रुल बादर और वहाँ पर फिर मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया था जनाब नवाज शरीफ साहब का। तो अब बताया ये जा रहा था कि अब जब नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदीया गए हैं उम्रे के लिए, तो तब फिर मोहम्मद बिन सलमान एयरपोर्ट पर आए हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप कब तक इस तरह से, देखिए झूठ को तो ज़्यादा देर तक आप छुपा नहीं सकते। तो जनाब मेरा आपको मशवरा है कि आप ऐसे काम ना कीजिए, क्योंकि पहले ही इन हरकतों की वजह से आपकी जो मकबूलियत है उसका आप ग्राफ देखें कि वो कहाँ से कहाँ पर पहुँच चुका है। तो मेरी इनके जो सोशल मीडिया है इनसे भी दरख्वास्त है कि इस तरह के काम ना किया करें। आप तो फिर भी पसे पर्दा रहते हैं और बदनाम फिर यही लोग हो जाते हैं। तो इन तरीकों से कभी जो हुकूमतें हैं वो नहीं बदलती या किसी को दबाया नहीं जाता। अब मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत बड़ी समाअत है, अहम समाअत है। और इस पर आने से पहले मैं एक और भी बात करता चलूं कि वकील, कल जनाब एतजाज अहसन साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें कहा गया कि जी मैं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा, क्योंकि इस वक्त आइन की जो बालादस्ती है वो नहीं हो रही। तो आइन की बालादस्ती के लिए पूरे जो वकील हैं, ये काला कोड जो है, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आइन को बचाना चाहिए। फिर हमने सुबह से देखा कि फर्दन फर्दन जो वकला हैं इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। अब आजम स्वाति साहब भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वो यहाँ वहाँ पर इसको आप कह लें कि लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अहम फैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने यह खत लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि हमें वजारत खजाना ने 21 अरब नहीं दिए और वजीर दफा की तरफ से भी हमें सिक्योरिटी की जो यकीन दहानी है वो नहीं दिलाई गई। तो इस बुनियाद पर हम जो इंतखाबात हैं वो नहीं करवा सकते। हालांकि मैं एक और बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन करवाने की हद तक नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास भी इख्तियारात होते हैं, वो खुद से सवाल कर सकता है इन वजारतों से। अगर आपको याद हो कि आज से पहले क्या इतना किरदार या इतने ये जो चोचले हैं ये किसी ने सुने थे कि जी मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात नहीं होने चाहिए, या 90 दिन के अंदर, अगर असम्बली तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये सारा कुछ किया इसलिए जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से एक जो माहौल है वो बन जाए कि जिससे जो मुस्लिम लीग नून है खास तौर पर, इसको लगे कि हम इलेक्शन जीत जाएं तो तब हम इंतखाबात की तरफ जाएं। अब मैं यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूं कि जैसा हमने आज़ाद कश्मीर में देखा कि तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही जो वजीर आज़म है उनको नाअहल करार दे दिया था हाई कोर्ट की तरफ से आज़ाद कश्मीर की। तो फिर इमरान खान साहब का एक बयान जारी हुआ और बहुत एक उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। उन्होंने, इमरान खान साहब का कहना था कि चाहे अदालतें आज़ाद कश्मीर की हों या पाकिस्तान की हों, सबको आइन पर अमल दरामद करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तक भी आप कह लें कि आइन पर चलती हुई और आइन की बातें करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पूरी पीडीएम जमातें, मैं इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि देखें मुल्क में इस वक्त एक महंगाई का तूफान है, गरीब मर रहे हैं, आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हर रोज एक इजलास बुला रही है, हर रोज मुशावरत होती है, लेकिन किसी भी मुशावरती इजलास में इस बात पर बात नहीं की जाती या इस बात को हाईलाइट नहीं किया जाता कि मुल्क में जो महंगाई है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तमाम मुशावरती इजलास इस बात पर किए जाते हैं कि हम आइन को किस तरीके से तोड़ सकें।
तो मैंने पहले भी ये बात कर चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा मैंने ये बात की है कि आप इस तरीके से कभी भी अवाम का दिल नहीं जीत सकते। अगर आपको अवाम का दिल जीतना है तो सबसे पहले आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, ना कि आप बस कबीना की तादाद का जो आप कह लें कि नंबर है उसको ज़्यादा करें। आपको ये अमली तौर पर ये अमल इसमें करना होगा ताकि प्रैक्टिकल में गरीब आवाम को कुछ नज़र आए कि हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। आपके ये इजलास बुलाने से या मुशावरतें करने से इससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं और आपको भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये अब तक की खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट आती है हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और फिर हम देखेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे का क्या फैसला सुनाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।